समझ में अभी नहीं आ पा रहा है। जी बिल्कुल, यानी हम देखें तो फिलहाल एनडीए मुश्किलों से घिर गया है। हर तरफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं उसके सहयोगी दल। केंद्रीय मंत्री तक ने चेतावनी दे दी है कि इस बार के चुनाव में वो औकात दिखाएंगे। और इन तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, इसके बाद ये तो साफ हो गया है कि उन्होंने एनडीए को, बीजेपी हाईकमान को अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि इस बार सीटों का बंटवारा उसके लिए आसान नहीं होने वाला। वहीं बात अगर हम नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार को तो लेकर कह लीजिए यही दावा लंबे वक्त से किया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पूरा फैसला कर लिया है, मन बना लिया है, केवल ऐलान बाकी है और कभी भी किसी भी वक्त वो इसका ऐलान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी लगातार इस चीज को लेकर असमंजस में है, टेंशन में है। अब ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे लगाने की भी कोशिशें शुरू कर दी है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा एक तरफ उसने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें की, लेकिन जब उसको इसमें सफलता नहीं मिली तो अब कहा यह जा रहा है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को ही किनारे लगाने में जुटी हुई है, कहीं चिराग पासवान के जरिए तो कहीं अपने खुद के ही फैसलों के जरिए। अब आज के ही दिन बिहार में 43 साल बाद पीठासीन अधिकारियों का, स्पीकरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं। वो बीती शाम ही वहां पहुंच गए हैं, लेकिन इस सम्मेलन के पोस्टरों पर नीतीश कुमार की तस्वीर है, उनका नाम लिखा हुआ है बकायदे। होना भी चाहिए क्योंकि बिहार में 43 साल बाद यह आयोजन हो रहा है और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनका वहां शिरकत करना बहुत अहम माना जा रहा है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि संबोधन की सूची में उनका नाम ही नहीं था और इसलिए नीतीश कुमार इस सम्मेलन में शामिल होने नहीं गए। यानी अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से ही अब नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस तरह के तमाम दावे अब निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी, अंशिता, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर कि आखिर क्यों इस तरह से बीजेपी के अंदर से ये कोशिशें क्यों शुरू हो रही हैं? ये कह सकते हैं आराधना कि ये अब खुलकर दिखाई देने लगा है, बल्कि बीजेपी की तरफ से कोशिश बहुत लंबे समय से की जा रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। और ये कोशिश सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं हो रही है, हम कह सकते हैं कि ये कोशिश आरजेडी की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर हम 5 साल भी देखें तो 5 साल में कई बार उन्होंने एनडीए, महागठबंधन एनडीए यही किया है। तो इसको लेकर अब आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, उनका फोकस इस बात पर है कि अब नीतीश कुमार को इस कंडीशन में पहुंचने ही नहीं देना है कि वो इधर से उधर करें। इसीलिए ना तो सीएम फेस को लेकर उनको लेकर अभी तक कोई क्लियर जवाब उनको दिया जा रहा है और ना ही उनकी कोई बात सुनी जा रही है। मतलब दबाव में नीतीश को लाने की कोशिश हो रही है और ये बीजेपी की तरफ से ज्यादा शुरू किया गया है। जैसे हम देखें कि नीतीश कुमार का भी, जैसे आपने कहा कि संबोधन की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है, राज्य के सीएम है वो, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ देखिए तेजस्वी यादव के जो बयान आते हैं नीतीश कुमार को लेकर, वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार नाम के सीएम है, कठपुतली सीएम है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। असल में तो 2 लोग जो दिल्ली में बैठे हैं वो, और जो 2 लोग पटना या बिहार में बैठे हैं वो ही सरकार को चला रहे हैं। और ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि सिर्फ चेहरा तो है पोस्टर पर, लेकिन संबोधन की लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसी वजह से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली और जिस तरह से जीतन राम मांझी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान जिस तरह से अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि इन दोनों को अहमियत देकर या इन दोनों को मजबूत करके, वहीं आरसीपी सिंह है, ललन सिंह है, संजय झा हैं, इनसे भी, संजय झा से लगातार कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश में आप देख रहे हैं। अमित शाह जो भी बातचीत कर रहे हैं, संजय झा से अभी मिलने आए थे, अभी मुलाकात हुई उनकी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा करके नीतीश को पूरी तरह किनारे किया जा रहा है। और जो बीजेपी की रणनीति रही है, जिसको लेकर दावे भी किए जा रहे हैं कि जेडीयू के अंदर घुसकर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि नीतीश को साइड करके जेडीयू ही अपने कंट्रोल में कर ली जाए। इसी को समझ भी रहे हैं नीतीश कुमार और इसीलिए वो तल्ख भी बने हुए हैं बीजेपी के साथ। लेकिन उसका फिलहाल अगर आज की स्थिति में हम देखें तो कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार परेशान भी हैं। वो बौखलाहट उनके बयानों में भी दिख रही है, जो बयान अभी हाल फिलहाल में उन्होंने दिए, जिस पर काफी विवाद हुआ और तेजस्वी यादव ने भी उन पर निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं अभी नीतीश को कमजोर करने की प्लानिंग बीजेपी और महागठबंधन यानी आरजेडी की तरफ से लगातार की जा रही है और उसकी एक ही वजह है, वो ये है कि उनकी बार बार पलटी मारने की जो नीति रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो ना सिर्फ बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाया बल्कि आरजेडी की तरफ से भी, जैसा आप अभी कह रही थी अंशिता, कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है सुपौल में, वो लगभग 287 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, लोगों को ये उपहार देने वाले हैं। लेकिन
उनकी इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो इस प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दे रहे हैं और अभी हाल ही में उनके महिलाओं के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी उस पर भी तब भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे और अभी एक बार फिर उन्होंने इस पर बयान दिया है। काफी तीखा बयान दिया है उन्होंने। मैं चाहूंगी अंशिता आप उनके इस बयान के बारे में बताएं, जहां उन्होंने ये कहा, इस बारे में कहा कि ये बिहार में अब नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस चुके हैं, सरकार तो अधिकारी ही मिलजुल कर चला रहे हैं। और उन्होंने उनकी इस यात्रा को लेकर लगातार वो इस यात्रा को सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये यात्रा पूरी तरह से सरकारी यात्रा है और सरकार की तरफ से इसका खर्च उठाया जा रहा है। इस दौरान नीतीश कुमार जो लोगों को परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं वो सब सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का सवाल ये है कि अगर आप किसी जनसंपर्क यात्रा में निकल रहे हैं, महिलाओं से संवाद करने निकल रहे हैं, लोगों से मिलने निकल रहे हैं, तो इसके लिए आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर इतने सरकारी खर्च पर आप जा रहे हैं इतने खर्च को लेकर तो ये कहां तक ही तर्क संगत है? ये तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए बल्कि उल्टे नुकसान का सौदा होगा। इसे लेकर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, लगातार एक डीके बॉस का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उन्होंने फिर अपनी बात को दोहरा दिया है, लेकिन हाँ वो अभी खुलासा नहीं किया है उन्होंने कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा 3.5 लोग उन्होंने कहा है कि वो सरकार को चला रहे हैं और सीएम के ऊपर यानी नीतीश कुमार के ऊपर भी एक सुपर सीएम बैठे हुए हैं, वो चला रहे हैं, डीके बॉस चला रहे हैं। लेकिन अभी डीके बॉस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही खुलासा करेंगे। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसके बारे में खुलासा करेंगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है लगातार, उन्होंने मतलब अपने बयानों को दोहराया ही है तेजस्वी यादव ने और प्रगति यात्रा को लगातार दुर्गति यात्रा बता ही रहे हैं। मतलब एक तरह से वो नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं जिसका जिक्र लगातार, चाहे हम उनकी तरफ से देखें जो भी बयान आ रहे हैं, चाहे मीसा भारती का आया हो या राहुल गांधी का आया हो, महागठबंधन की तरफ से अभी यही मैसेज दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जल्द ही फैसला ले लेना चाहिए। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव बचाव भी कर रहे हैं और साथ साथ क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका काम है विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर निशाना साधना, सरकार से सवाल पूछना, वो काम भी वो बखूबी कर रहे हैं। और अगर कल को नीतीश कुमार उनके साथ आते हैं तो जनता उनसे सवाल ना करे पलटकर, इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही सधे हुए अंदाज में नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं।